नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड की हाईकोर्ट ने एक जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में उनको जमानत दे दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि पूर्व सीएम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आखिर हेमंत सोरेन जी को पिछले 5 महीनों से झारखंड की जेल में क्यों बंद करके रखा गया? आखिर 2024 के लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले क्यों हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया? इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई है। उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी उनको कोर्ट से वहां से रिसीव करने के लिए पहुंची। जमानत मिलने के बाद उनके कार्यकर्ता पहुंचे। उसके बाद पत्रकारों से बात की तो हेमंत सोरेन जी ने पत्रकारों से कहा कि इस वक्त देश में चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। न्याय की जो प्रक्रिया है बड़ी धीमी हो गई है, कुछ महीनों में होने वाली सालों तक चलती है। हालांकि हालांकि और भी कुछ बातें हेमंत सोरेन जी ने कही है, तंज कसा है सरकारों को लेकर भी, न्यायपालिका को लेकर भी तंज है कि जो प्रक्रिया धीमी है उसको लेकर। कल्पना सोरेन जी ने सिर्फ इतना बोला है कि देखिए, ये एक भावनात्मक पल है, आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, और न्यायपालिका को उन्होंने धन्यवाद दिया। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आखिर हेमंत सोरेन जी को पिछले 5 महीने से बंद करके क्यों रखा गया? देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव से कुछ हफ्तों पहले उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन लोकसभा की जितनी सीटों की उम्मीद कर रहा था उतनी सीटें नहीं मिल पाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई। मोदी सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके ईडी के द्वारा उनको जेल भेजा गया। अगर हेमंत सोरेन सोचिए, अगर जेल से बाहर होते तो हो सकता है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप भी कर सकता था, जिसका लाभ इंडिया गठबंधन को होता। हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन जाती। तो इसीलिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक जमीन से जुड़े मामले में उनका नाम डाला गया और उनको जेल भेज दिया गया। अब यहां सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, जमानत दे दी है, और सख्त टिप्पणी यह की है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर जिन लोगों की वजह से हेमंत सोरेन जी को जेल हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इस पर कोई चर्चा होगी? क्या इसके खिलाफ अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कोर्ट जाएंगे? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है। अगर कल्पना करिए कि अगर कल को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, तो जो काम मोदी जी ने किए हैं, मोदी सरकार ने किए हैं, अपने विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अगर यही काम जब इंडिया गठबंधन के लोग अगर करने लगेंगे, तब ये क्या बोलेंगे, तब इन पर क्या बीतेगी? तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल भेजती है अपनी बातों को मनवाने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, अपने पाले में करने के लिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने इस मामले में यह कहा है कि देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।